सिकंदर जब विश्व को जीतने के लिए घर से बाहर निकला तो समुद्र के तट से होते हुए उसकी भारी विशाल सेना लेकर साथ जा रहा था। अब जा रहा है महाराज। समुद्र के तट पे एक मस्त मलंग फकीर सोए हुए थे, आराम कर रहे थे। अब क्या हुआ, आराम कर रहे थे तो उसमें से एक व्यक्ति का आया, कहने लगा, बाबा हट जाओ, आप हट जाओ, देख नहीं रहे हो क्या? देख रहे हो इतना विशाल सेना, सिकंदर है सिकंदर। हमारे देश को जीतने के लिए, विश्व को जीतने के लिए, भारत को जीतने के लिए ये जा रहे हैं युद्ध करने के लिए। हट जाओ बाबा, हट जाओ। फकीर बोले, भाई साहब मेरी दुनिया तो जीती जीता ही है, अब तुमको जीतना है तो किसी और रास्ते जाओ, मैं रास्ता क्यों छोड़े। अब वो व्यक्ति गया, सिकंदर से बोलने लगा, महाराज सुनते हैं क्या, वो हट नहीं रहा है, वो रास्ता छोड़ नहीं रहा है फकीर। अब सिकंदर आया महाराज, उतरा, बाबा ये क्या बात है, रास्ता क्यों नहीं छोड़ रहे हो आप? देख नहीं रहे क्या इतनी भारी विशाल सेना हमारी आ रही है? अब बाबा बोले कि तेरा रास्ता थोड़ी है जो मैंने रोक रखा है, तो किसी और रास्ते से चला जाए। अब बाबा पूछने लगे, कहाँ जा रहे हो? अब सिकंदर बोला, विश्व को जीतने जा रहे हैं महाराज। अब कहने लगे, क्या करोगे? अब कहने लगा, पहले उसको जीतेंगे, फिर उसको जीतेंगे, फिर उसको जीतेंगे, फिर उसको जीतेंगे। बोले फिर क्या करोगे? तो कहने लगा, भारत को जीत लेंगे। अब कहने लगे कि फिर क्या करोगे? अब कहने लगा कि महाराज सब कुछ जीतने के बाद, भारत को, अमेरिका को और सभी देशों को जीतने के बाद आराम करेंगे। क्या करेंगे? आराम करेंगे। किसी का गला काट के, किसी का रक्त बहा के, किसी को मार के, किसी का काट के, किसी का काटने के बाद क्या करेंगे? आराम करेंगे महाराज। अब फकीर कहने लगे, अरे तू तो बड़ा मूर्ख है, इतना युद्ध करेगा देशों के साथ, इतना मार काट करेगा, किसी का गला काटेगा, रक्त बहाएगा, ये काटेगा, ये अलग करेगा, परिवार को नष्ट करने के बाद अब तू क्या करेगा? आराम करेगा। कहने लगा, हाँ महाराज आराम करेंगे। क्या करेंगे फिर? कहने लगे कि बहुत मूर्ख है तू, बहुत मूर्ख है तू। देख मुझ जैसे फकीर को देख, मैंने कभी किसी को मारा क्या? मैंने किसी को काटा क्या? मैंने किसी का रक्त बहाया क्या? मैंने किसी की चुगली की क्या? बुराई की क्या? किसी के साथ युद्ध किया क्या? किसी के साथ मेरा बैर नहीं है। फकीर बोले, सागर बहुत लंबा चौड़ा है, क्या करेगा? अगर तुझे आराम ही करना है ना, तो ये तट पे जैसे मैं लेटा हूँ, मेरे साथ तू भी आराम कर ले, लेट जा मेरे साथ, देख कितना आराम मिलता है। महाराज सुनिए, मेरी बात सुनिए। आजकल दौलत, पैसा, लाखों करोड़ों कमाने के बाद व्यक्ति क्या सोचता है कि उसके बाद आराम करेंगे। क्या करेंगे? आराम करेंगे महाराज। क्या उसके बाद आराम मिल पाती है इंसान को? बताइए, आराम मिलता है क्या? नहीं मिलता। कुछ देर के लिए सो गए तो उसकी चिंता क्या रहती है? घर की, परिवार की, वो जो कमा कर रखे हैं लाखों करोड़ों रुपए की, उसकी चिंता रहती है दिमाग में, वो सोने नहीं देती, वो आराम कभी नहीं करने देती महाराज। इंसान से पूछिए, अरे भाई पैसा कमा रहा है फिर क्या करेगा? कहेगा कि फिर ऐश करूंगा, फिर आराम करूंगा महाराज। ये कमा लूं, बस 1 लाख कमा लूं, 2 लाख कमा लूं, 10 लाख कमा लूं, करोड़ रुपए कमाने के बाद क्या करूंगा? कि आराम करूंगा। अब 10 साल पूछिए उससे, अरे भाई तेरी इच्छा पूरी हो गई, पूर्ति हो गई क्या? पूर्ति हो गई, 10 लाख कमा लिया? बोला हाँ भाई कमा लिया। अब क्या हुआ भाई? आराम कर ले थोड़ा। अब बोला हाँ भाई आराम कर लेना चाहिए। अब आया, 2 दिन सोया, फिर उसको चिंता क्या हो गई? बिजनेस के बारे में। जो उसने शुरुआत किया बढ़ गया है, उसकी जिम्मेदारी है ना कि उसको आगे और बढ़ाए, इसकी जिम्मेदारी है ना। जो पैसा है उसको डबल करे। वो जो पैसा है, वो जो नशा है, क्या वो सोने देगा उसको? वो जो है वो सुरक्षित है बैंक में कि नहीं है? वो बैंक ले डूबेगा या बैंक भाग जाएगा, उसकी भी तो चिंता रहती है ना महाराज। बच्चों को पढ़ाना है, पैसा वहाँ लगेगा, अब बीमार हो गए तो वहाँ लगेगा, अब वो लेना है, वो लेना है, वो इच्छा पूरी हो गई तो उसके बाद एक इच्छा और जाग गई कि महाराज पैसा और कमा लूं, अब कहाँ आराम, और थोड़ा कमी है और कमा लूं, अब काम करेंगे महाराज। क्या है कि संघर्षी जिंदगी है, इंसान को कहाँ आराम। अरे आराम पूछना है ना तो साधु संत फकीर के पास जा,
तो तुम्हें सुकून मिलेगी। जितना तुम्हें अपने जीवन में सुकून नहीं मिला होगा, वहां पे उनके पास बैठने से सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी महाराज। अरे जब आराम ही करना है तो आराम कर लो, विश्राम कर लो, क्या जरूरत है इन फालतू के कारणों में पड़ना महाराज की अब लाखों करोड़ रुपए कमाने के बाद ही आराम करेंगे। ये हमारा गोल है। क्या है? गोल है महाराज, इतना बड़ा गोल है हमारा। इस गोल को पूरा करने के लिए पूरा जिंदगी को हम खपा देते हैं, उसी में खपा देते हैं, उसमें पूरा संघर्ष से जिंदगी अपना जला देते हैं। कभी राम राम नहीं जपते, कभी कृष्ण कृष्ण नहीं जपते, उस ऊपर वाले को भी भुला जाते हैं। इसके चलते गांधी ये रुपया के चलते महाराज ये सब कुछ कराता है। संघर्षी जिंदगी, आजकल यही लोग कहते हैं संघर्षी जिंदगी है। क्या करना? पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। मैं मानता हूँ तुम्हारी जरूरतें पूरा हो सकती हैं उससे। क्या नींद उसके बाद खरीद पाओगे उस धन से? क्या सुकून खरीद पाओगे उससे? क्या दुखों को मिटा पाओगे उससे? क्या जो तुमने पाप किया है, मदिरा पिया है, मांस खाया है, उसके साथ गलत किए हो, तो क्या उस धन दौलत से, उस पैसे से क्या उस पाप को नष्ट करा पाओगे? नहीं रे, नहीं होगा। इतना किसी से लगाव मत रखो महाराज, गोल मत बनाओ। सुकून चाहते हो तो आराम से बैठ कर राम नाम जपो, उसी में महाराज सुकून है, उसी में महाराज आनंद ही कुछ हो रहा है। सुकून ही चाहिए तो किसी फकीर के पास जाकर बैठ जाओ, किसी संत के पास जाकर बैठ जाओ। अब उनका भी कहाँ दर्शन हो महाराज। इस कलयुग के प्राणी को, गुरुजनों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो वो अच्छे लोगों को गिराने के प्रयास में लगी है ये दुनिया कि कब वो गिर जाए, मेरे जैसा बन जाए। तुम्हारा थोड़ा मेंटेन कीजिए, आप जैसे हैं वैसे ही रहे। सर्वश्रेष्ठ है तो उनको गिराने की कोशिश मत करना। नहीं, अगर तुम गिर जाओगे तो कभी उठ नहीं पाओगे उसकी नजरों में, कभी नहीं। सुख चाहिए, आनंद चाहिए महाराज, आराम चाहिए। तो इन सब चीजों में ज्यादा झमेलों में मत पड़ना। बस इस वीडियो में यही करना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, धर्म को आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।